हेलो बच्चों। तो मैं एनपी सिंह, आपके सामने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्योंकि हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो हम लोग अब वेक्टर्स की क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो जनरली कहीं नहीं मिलते हैं उनको हम लोग देखेंगे। पुराने आईआईटी नीट के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। बाकी आप बोर्ड लेवल के क्वेश्चन तो आप लोग करते ही रहते हो। तो बाकी मेरा मोटो केवल ये रहता है कि जितना भी अच्छा कंटेंट है, जितना भी आपके आईआईटी नीट लेवल का, बोर्ड लेवल का जो भी है, वो यूट्यूब पे एक अच्छे सीक्वेंस में मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिए। और वैसे भी इंडिया में कुछ शिक्षा कुछ ज़्यादा महंगी हो गई है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि गरीब से गरीब बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो उसको एक बेटर कंटेंट मिल सके। अब ये सारी बातें तो बहुत सारे लोग करते रहते हैं यूट्यूब पे, हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वेक्टर का, इफ वेक्टर ए एंड डी आर द टू वेक्टर्स अलोंग द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, फाइंड द वेक्टर्स अलोंग अदर 4 कंसेक्यूटिव साइड्स। तो रेगुलर हेक्सागन की बात यहाँ पे हुई है। तो रेगुलर हेक्सागन हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे एक, आप कहो तो हम पटरी से बना लें या आप कहो तो डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन हम बना लेते हैं यहाँ पे एक। अब बिल्कुल क्लियर तो नहीं बना होगा क्योंकि हमने ऐसा बना दिया है रफली टाइप, लेकिन सपोज एक रेगुलर हेक्सागन है तो ऑब्वियसली जो ये साइड होगी वो ये साइड होगी, जो ये साइड होगी उतनी ही ये साइड होगी, और जितनी ये साइड होगी उतनी ही ये साइड होगी। ये एक रेगुलर हेक्सागन है। अब बोला गया है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर द टू वेक्टर्स अलोंग द कंसेक्यूटिव साइड्स। तो कोई भी दो मान लो, ये मान लो वेक्टर ए हो गया और ये मान लो कि वेक्टर डी हो गया। ये दो आपको गिवन है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर डी है, ये आपको गिवन है। अब इन्होंने कहा कि अदर 4 साइड, मतलब 1 2 3 4, इनकी वेक्टर इक्वेशन आप बताइए अगर ये दो आपको पता है तो। ये इनका सवाल है। तो इस पे हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर डी की टेल रखी हुई है। क्लियर, दिस वेक्टर की टेल रखी हुई है। और पुराने वाले को नए वाले के हेड से जोड़ा तो हमें मिल जाता है रिजल्टेंट, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी। यही सिखाया था ना मैंने आपको। तो ये रिजल्टेंट मिल गया हमें। अब अगर ये वेक्टर हमें मिल गया और ये वाला हमें पता चल जाए तो क्या ये वाला हम बता पाएंगे? ऑब्वियसली बिल्कुल बता पाएंगे। तो ये वाला कितना होगा? अब क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो जितना ये, सपोज ये 2 मीटर है, सपोज ये 2 मीटर है तो ये इसका डबल होता है रेगुलर हेक्सागन में। ये आपने 9th 10th की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये सेंटर वाला जो होगा डायगोनल, ये इससे डबल हो जाएगा। क्लियर? तो ये अगर 2 मीटर है तो ये 4 हो जाएगा। और अगर ये डी वेक्टर है तो ये भी 2D वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर इसके पैरेलल वेक्टर है। सेंटर वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। अगर ये इसके पैरेलल है और इससे डबल है तो क्योंकि पैरेलल है तो ये सेम वेक्टर की डायरेक्शन को, पुराने वेक्टर की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है और डबल मैग्नीट्यूड में है तो ये हो जाएगा 2D वेक्टर। अगर ये B वेक्टर है तो ये 2B वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में डबल है और डायरेक्शन सेम है, इसलिए। क्लियर? अगर ये है I प्लस J तो ये हो जाएगा 2I प्लस 2J। क्लियर? तो अब आपको ये वाला वेक्टर पता था और ये वाला हो गया आपका 2D वेक्टर। अगर ये 2D वेक्टर हो गया और ये आपको निकालना है तो आपने वेक्टर के, अगर मेरे लेक्चर पढ़े होंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि एक के हेड से, इस वाले वेक्टर के हेड से हम जा रहे हैं दूसरे वेक्टर के हेड तरफ। इसका मतलब डायरेक्ट एक नया वेक्टर इंसर्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ट्रिक। मैंने पढ़ाया है आपको पुराने लेक्चर्स में, आप देखना वेक्टर के सारे लेक्चर्स आप पढ़ो। तो डायरेक्ट तो दिस माइनस दिस हम लोग कर देंगे। इट मीन्स 2D वेक्टर माइनस का A वेक्टर प्लस का D वेक्टर।
जैसे ही आप ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये माइनस का ए हो जाएगा, ये माइनस का डी हो जाएगा, 2d में से d खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा दैट इज d माइनस का ए वेक्टर। क्लियर? तो ये वाला वेक्टर भी मिल गया हमको, ये वाला वेक्टर कितना आ गया, ये वाला वेक्टर ये आ गया हमारा d माइनस ए वेक्टर। क्लियर? तो इस वेक्टर की इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज d वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। तो ये वाला भी मिल गया हमको, अब ये वाला मिल गया हमको। अब ये कैसे बताएंगे, तो ये है ए वेक्टर, तो सेम डायरेक्शन में ये, क्लियर, और रेगुलर एक्शन है तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ऐसे आएंगे। तो अगर ये ए वेक्टर, इसके पैरेलल ये एकदम अपोजिट इक्वल, अगर ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर, तो ये माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? ठीक वैसे ही जितना ये होगा मैग्नीट्यूड में उतना ही ये होगा, डायरेक्शन इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, माइनस का डी वेक्टर। ठीक वैसे ही ये इस तरफ, जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना मैग्नीट्यूड इसका होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, ये d माइनस ये है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये a माइनस डी वेक्टर हो गया। बिना कोई तामझाम के इसी फिगर में सारे आंसर आपके सामने आ गए। तो ऐसे ही हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसका कंपोनेंट निकालना है, अलोंग द वेक्टर along the direction of vector I plus j and I minus j। ठीक है, तो हमने अभी लास्ट लेक्चर जो लिया उसमें बताया था किसी वेक्टर की along जब कंपोनेंट निकालना हो तो जिसके along निकालना हो उसके मॉड से डिवाइड कर दो, दोनों का डॉट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे इसको उठा लेते हैं पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में, तो इससे इसका डॉट करेंगे, जब डॉट करेंगे तो क्या करेंगे, अब देखो ये क्वेश्चन हमने डीसी पांडे से लिया है, अब थोड़ा आप नॉर्मल इसको जेई मेंस या नीट लेवल का क्वेश्चन समझ सकते हो। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए अब क्या लिखें हम इसको, आप आई को आई से मिला दो, जे को जे से मिला दो, क्योंकि आई डॉट जे तो वैसे ही 0 हो जाना है, ये भी पढ़ाया मैंने लास्ट लेक्चर में। तो आई को आई से मिला दो तो कितना हो जाएगा 2, प्लस जे को जे से मिला दो कितना हो जाएगा 3, 1 ही तो है इसके आगे, 3 हो गया, अपॉन किसके अलोंग, इसके अलोंग जाना है तो अंडर रूट इसका मॉड ले लो, मॉड लेंगे तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर, तो कितना हो जाएगा √2। क्लियर? तो ये जो आएगा दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। क्लियर? इन दोनों का डॉट कर दिया, इसके मॉड से डिवाइड कर दिया। ठीक वैसे ही इसको कर लो, ये हो गया ना 5/√2। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, ऐसे इसका करना है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस अलोंग वेक्टर दिस, देखो कंपोनेंट बताना है तो केवल मैग्नीट्यूड आएगी, इसका कितना हिस्सा है, हिस्सा इसकी डायरेक्शन में आएगा। क्लियर? कंपोनेंट अगर आप ठीक से नहीं समझ रहे हो तो हम आपको अभी बताएंगे, थोड़ी देर में समझा देंगे कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो इसके अलोंग, इस वेक्टर के अलोंग इसका क्या कंपोनेंट आएगा, इन दोनों का डॉट कर दो, क्या होगा डॉट, दैट इज 2 माइनस का फिर जे को जे से मिलाओ 3 अपॉन क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा √1 प्लस √1 √2, क्या आ गया माइनस का 1/√2, ये कितना आया था 5/√2। क्लियर? तो कंपोनेंट निकालना बहुत आसान है, किसी भी वेक्टर के अलोंग निकालना है, उसके मॉड से डिवाइड कर दो, उन दोनों का ऊपर डॉट कर दो, खत्म। डॉट करने का बेस्ट तरीका, आई को आई से मिलाओ, जे को जे से मिलाओ, बाकी सबको भूल जाओ। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस। तो हमने अभी जस्ट लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि कोई भी दो इक्वेशन अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को दो वेक्टर इक्वेशन अगर बता रही हैं तो उन दोनों का क्रॉस करने पे इसका एरिया निकल आता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना? अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि भाई ट्रायंगल रूल से ही वेक्टर क्यों फॉलो होता है, तो उसका सीधा सा जवाब ये है, सपोज ये बोर्ड लगा हुआ है आपके ऊपर, ठीक है ना, और इस बोर्ड को मैंने स्लाइडली ऊपर शिफ्ट किया, तो बोर्ड ऊपर स्लाइडली शिफ्ट हुआ, इस बोर्ड पे यहाँ पे एक चींटी बैठी हुई है, ये चींटी है। जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा था, चींटी एक्स डायरेक्शन में भी कुछ शिफ्ट हो गई, सपोज 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मैंने 5 सेंटीमीटर बोर्ड को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया, क्लियर, प्लस जे कैप में शिफ्ट किया, और चींटी बोर्ड के ऊपर प्लस आई कैप में एक्स एक्सिस में 2 मीटर शिफ्ट हो गई। तो किसी ने पूछा अर्थ के रिस्पेक्ट में चींटी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन में क्या डिफरेंस है। अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, तो क्योंकि बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लियर, और चींटी ने अपना डिस्प्लेसमेंट लिया, क्लियर, तो फाइनल जो चींटी थी
उसके 2 डिस्प्लेसमेंट आ गए। बोर्ड का, क्योंकि वो बोर्ड पे बैठी हुई है, तो जो बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो उसमें ऐड है ही है, और वो स्वयं खुद जितनी चल गई वो भी उसमें ऐड है। तो जब ये बोर्ड का हमने वेक्टर बना लिया और जो चीडी चल गई उसका भी इस डायरेक्शन में बना लिया, तो अपने आप देखो इसकी टेल इसके हेड पे आ गई और पुराने वाले की टेल को नए वाले जोड़ा, तो इसकी फाइनल पोजीशन हमें यहाँ मिल जाती है, तभी हम इसको इसका रिजल्टेंट कहते हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ लिखें कि ये हो गया 2j कैप और ये हो गया 2i कैप, अब 2 मैग्नीट्यूड सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, जो भी है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के हेड पे पुराने दूसरे वेक्टर की टेल है, मतलब ये पुराने को इससे नए से जोड़ेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट देगा, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका रिजल्टेंट, मतलब 2i कैप प्लस 2j कैप इज द रिजल्टेंट। क्लियर? तो इससे हम दोबारा पॉइंट में जाएं तो ये पॉइंट कितना होगा, ऑब्वियसली x में 2 चले, y में 2 चले तो 2,2 होगा, ये भी यही बता रहा है, देखो 2,2। तो फाइनल पोजीशन हम बता पाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम बता पाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही आप कोई भी चीज़ देख लो, सपोज इस मार्कर को इस पे ठोक दो, सपोज यहाँ पे कील लगी हुई है। क्लियर? हमने तुमसे कहा बेटा आओ इसको ऐसे पकड़ के खींचो इस तरफ, चलो इसको मैं थोड़ा रफ करके ये देता हूँ। तो इधर आप खड़े हैं, हमने कहा इस कील को आज तुम्हें तोड़ना है, और यहाँ पे हमने एक रस्सी बांध के आपको पकड़ा दी, और ये आप खड़े हैं और ऐसे ही दिखते हैं आप, बहुत खूबसूरत तो लगते नहीं हैं आप लोग, और हमको स्टूडेंट की ज़्यादा तारीफ़ करने मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि हम चाहते भी नहीं है कि हमें फेक स्टूडेंट को पढ़ाना पड़े। हम गुरु हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे, डांट के ही पढ़ाते हैं। अभी तक ऑफलाइन पढ़ाते रहे, पहली बार बहुत कम टाइम हुआ मैं ऑनलाइन आए हुए, अभी तक ऑफलाइन ही पढ़ाते रहे हम, ठीक है ना। तो हम जैसे वहाँ पढ़ाते वैसे ही पढ़ाएंगे, हमें बच्चों को पढ़ाना है, तैयार करना है, तैयार करेंगे, ठीक है ना। हम उन टीचर्स के खिलाफ रहते हैं जो कुछ भी करने के लिए बच्चों को बिल्कुल वो करेंगे, उल्टा सीधा कुछ भी बोलेंगे, हैं, तलवे चाटने लगते हैं टीचर, ये सब नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे हमने आपको यहाँ खड़ा किया, ठीक है भाई, और इधर हम खड़े हो गए, हमने कहा हम भी इसको खींचेंगे, तो हमने कहा हम भी खींचेंगे इसको। अब इतना तो तुम अंदाज़ा लगाओ, जैसे यहाँ पे एक कील लगी हुई है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और तुमने कहा सर इसको हम खींचेंगे, और हमने कहा हम भी इसको खींचेंगे, तो ये तुम्हारी तरफ जाएगा कि हमारी तरफ आएगा? तुम बोलोगे नहीं सर ये यहाँ कहीं बीच में जाएगा। तो ये के बीच में क्यों जा रहा है? इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इसको फाइनल बीच में फील हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ऑब्जेक्ट को कि हम पे जो फोर्स है वो इस तरफ है, तभी तो इस तरफ चल रहा है। क्लियर? तो इसके लिए क्या है, ये वेक्टर को उठाया, इस पुराने वाले के हेड पे, इसका हेड ये है, चिपकाया, पुराने वाले की टेल को नए वाले के हेड से जोड़ा, और ये बन गया ट्रायंगल, इसलिए ये फेमस हो गया ट्रायंगल रूल। तो ऑल वेक्टर क्वांटिटी मस्ट फॉलो द ट्रायंगल रूल, यही मैंने बताया है कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर होगी कि वेक्टर होगी, जहाँ सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी वहाँ पे एक ही लाइन आएगी। दोज क्वांटिटी विच फॉलो द ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। कई बार डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो ट्रायंगल रूल मैंने पहले भी ये बताया है, लेकिन पुराने लेक्चर्स कोई देखता नहीं है, नए वीडियो सब देखने लग जाते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड रिप्रेजेंटेड बाय, तो ठीक है, कंसेक्यूटिव एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं, निकालना है तो हमें, चलो इसको ए वेक्टर मान लेना, इसको बी वेक्टर मान लेना, ये दो साइड्स होगी, हमें निकाल दो ए क्रॉस बी, मैंने बताया था ए क्रॉस बी आपको निकालना है, तो एरिया वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। एरिया वेक्टर फॉर्म में वैसे कोई जनरली पूछे व्हाट इज एरिया, एरिया इज द स्केलर क्वांटिटी, लेकिन पैरेललोग्राम केस में और गॉस थ्योरम में भी एरिया को वेक्टर बनाया गया है, तो एक्सेप्शनल केस होता है ये, एरिया को वेक्टर बनाया और एरिया वेक्टर बन भी जाता है। क्लियर? उससे कई सारे रिजल्ट्स फिजिक्स में बहुत अच्छे निकल के आते हैं। तो ए क्रॉस बी हम लोग करेंगे, तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी कैसे करना है हमने बताया था, दैट इज 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 6k कैप। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बना के ये ऐसे सॉल्व करना है, ये सब छोड़ो, डायरेक्ट किया करो। कंपटीशन तैयारी कर रहे हो ना, डायरेक्ट किया करो 2k कैप। तो डायरेक्ट करेंगे हम लोग सीधा क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इससे क्या करना है क्रॉस, तो बीच में बना दिया क्रॉस। क्लियर? ठीक है, साथ ही साथ इसमें j कंपोनेंट नहीं है तो प्लस का 0j लिख लेना है यहाँ पे। जब भी क्रॉस करने जाएंगे तो मैंने क्या बताया था आपको, i, j और k ऐसे लिख लेना है। अगर इस डायरेक्शन में रहेंगे तो प्लस साइन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो माइनस साइन। क्लियर? अब i से ही i का क्रॉस करोगे, अगर i से ही i का क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, अरे ए क्रॉस भी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब i से i का एंगल क्या है, 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा।
डॉट में क्या होता है, आई डॉट जे 0 हो जाता है, क्रॉस में क्या होता है, सेम 0 हो जाते हैं। तो आई से आई का क्रॉस तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखना हमें, आई का के से करेंगे तो ये 2 और 2 ये तो 4 हो जाएंगे, और आई क्रॉस के करेंगे तो इसमें देख लेना आई क्रॉस के उल्टा घूम रहा है तो माइनस का जी हो जाएगा, इसके आगे माइनस का जी लगा देना। क्लियर? इसके इससे करेंगे 0 खत्म। अब इस पे आ जाओ, अब इस पे करेंगे 4 1 तो ये तो 4 हो गया। अब जे क्रॉस आई करने जा रहे हैं तो जे क्रॉस आई उल्टा तो माइनस का के आ जाएगा, तो इसको माइनस का के लिख देंगे। क्लियर? अब इसका इसमें करेंगे जे क्रॉस के में तो ये तो 8 हो गया। क्लियर? तो जे क्रॉस के करेंगे तो जे क्रॉस के इसमें देख लेना तो आई आ जाएगा, तो प्लस का आई आ गया। अब ये इससे 0 के खत्म हो गया। क्लियर? अब बचाइए, इसको कर लेंगे तो ये माइनस प्लस, पहले ही माइनस आ गया। क्लियर? 1 और 6, ये 6 आ गया। अब के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई सही जा रहा है तो के जे गिर जाएगा तो ये 6 जे हो जाएगा। क्लियर? अब इसका इसमें करेंगे तो के और के खत्म, 0 के साथ खत्म। तो फाइनल हमारा जो आया इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ए क्रॉस बी कितना आया, इट मीन्स ये आया हमारा 8 आई कैप और ये माइनस का 10 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। ये एरिया वेक्टर हमारा निकल के आ गया। अब कोई बोले भाई इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करो तो इसका मॉड ले लेंगे, मॉड लेने के लिए अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 64 प्लस का 100 प्लस का 16 जोड़ लेना, निकल आया एरिया।